आज हम आपको बताएंगे चालक का धारिता किसे कहते हैं। तो चालक का धारिता हम उसे कहते हैं जब हम किसी भी गोलीय चालक पदार्थ को हम आवेश देते हैं तो इसके आवेश देने के कारण इनमें क्या होता है कि विभव उत्पन्न होता है। जब आवेश का मान को और बढ़ाते हैं तो इनमें विभव का भी मान बढ़ जाता है। इससे यह बात साबित होता है कि हमेशा आवेश जो होते हैं वो विभव के समानुपाती होते हैं। इन दोनों के मान को आपस में समान करने के लिए, बराबर करने के लिए किसी एक अचर राशियां का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग चालक का धारिता कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको यहाँ पे परिभाषा लिख दिया कि जब किसी गोलीय चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तब उस गोलीय चालक में विभव उत्पन्न होता है। अतः जब आवेश का मान बढ़ाया जाता तब उसका विभव का भी मान बढ़ जाता है। विभव आवेश का क्या हो जाता है? समानुपाती। तब इनके लिए एक अचर राशियां लेते हैं जिसे हम लोग हमेशा चालक का क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। आप ऐसा दिमाग से सोचिए कि जब हम कभी भी किसी भी गोलीय चालक के अंदर जब आवेश को बढ़ाएंगे तो ये 100% है कि उसका विभव का भी मान बढ़ेगा। आप अपने माइंड से सोचिए कि जब हमारे पास जब पैसा, इनकम का स्रोत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारा पर्सनालिटी, ये सब भी इम्प्रूवमेंट कर जाता है। तो इम्प्रूवमेंट ये कब करता है? जब इनकम का स्रोत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे महान साइंटिस्ट थे फिजिक्स का, वो सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि बेटे, जब आप किसी भी गोलीय चालक में आप आवेश के मान को बढ़ाइएगा तो कन्फर्म है कि इसका विभव का भी मान बढ़ जाएगा। अभी तक आपने इस गोलीय चालक के मात्र इतने सारे भाग में, मात्र इतना भाग में आपने आवेश का वितरण किया। मतलब ये बात साबित होता कि आप इतने ही सारे भाग के लिए आप विभव का मान निकाल पाएंगे, लेकिन जब हम जैसे ही आवेश के मान को और बढ़ा देते हैं तो इसके विभव का भी मान बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि इतना सारा भाग में हम आवेश का वितरण किया तो इतने ही सारे भाग का विभव होगा। जब जैसे ही हमने आवेश के मान को बढ़ा दिया, अब इतना सारा भाग कर दिया, इसका विभव का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप याद कीजिए कि जब इंसान के पास दौलत आ जाता है तो इंसान के पास अहंकार आ जाता है। वो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस इंसान के पास दौलत हो जाते हैं उनका कहा जाता है कि उनका दायां आँख अंधर हो गलो, और जेकर पास पेट बढ़ गलो वो चाह के भी केकरो गले नहीं लगा सकता। उसी प्रकार ये आवेश है कि जब के सही गोलीय चालक में आवेश का मान बढ़ा दिलो तो बढ़ा देने के कारण एक विभव के भी मान बढ़ गेलो। अब ये चाह के भी गोलीय चालक चाहेगा कि हम विभव की मान घटा दे, ये कभी न घटतो, कभी घटवे न करतो, क्योंकि आवेश हमेशा जो होता वो विभव के मान के क्या होता? समानुपाती होता। आप याद करो, जब लड़का लोग या लड़की लोग जब पुबर्टी एज में जाओ तो चाह के भी वो सोचेगा कि हम लोफरगिरी ना करें, कोई हरा पीला लाल के ऊपर ध्यान ना दे, ये हो ही नहीं सका हो, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता उस रीजन में। इसीलिए कोई लड़का लोग क्या होता कि किसी को इजहार कर देता और कोई लड़का छुपा लेता, वो घुट घुट के जीता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब आवेश का मान बढ़ लो तो हमेशा विभव की मान क्या हो जातो? बढ़ जातो। इससे यह बात साबित हो जाता कि विभव हमेशा आवेश के क्या होता? समानुपाती होता है। इन दोनों के मान को बराबर करने के लिए हमको ये कांस्टेंट टर्म का प्रयोग करते हैं। इसी अचर को हम लोग कहते हैं चालक का धारिता। इसी को क्या कहते हैं? चालक का धारिता। अब हमें C का मान चाहिए तो भी इसके साथ गुना में दूसरे तरफ आवेगा तो हमेशा भाग में होगा। इसीलिए C बराबर Q बटा क्या हो गया? V। C को हम लोग हमेशा चालक का धारिता कहते हैं, Q को आवेश कहते हैं और V को हमेशा विभव कहते हैं। अभी राशियां का हम लोग देखेंगे हमेशा 3 चक्र, क्या मात्रक होता है, क्या बीमा होता है और क्या इसका हमेशा मात्रक होते हैं। तो इसका 3 चक्र देखेंगे, मात्रक, बीमा और राशियां। आप याद करो कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो पूरे जीवन को जीने के लिए वो 3 साइकिल को कंप्लीट करता है। पहला साइकिल बचपना, दूसरा जवानी और तीसरा बुढ़ापा। याद करो, गांव के अंदर बूढ़ा बुढ़िया लोग कहता है कि बचपना बितैला खेल में, और जवानी बितैला सो के, और बुढ़ापा बितैला सोच के।
उसी प्रकार पूरे फिजिक्स के अंदर जब आप कभी भी स्टडी करिएगा तो हमेशा 3 चीज़ का ख्यालात होनी चाहिए दिमाग में। क्या राशियाँ होता है, क्या मात्रक होता है और क्या बीमा होता है। आइए हम लोग देखते हैं इसका मात्रक। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो होते हैं वो हमेशा आवेश बटा विभव होता है। आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है और विभव का मात्रक हमेशा वोल्ट होता है। कूलाम को हमेशा C द्वारा और वोल्ट को हमेशा V द्वारा। तो एक कूलाम पर वोल्ट जो होता है वो 1 फराड के मान के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आप अब सोचिए कि कैपेसिटर का ये जो फराड जो मात्रक है ये एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। लेकिन जब आपसे कभी पूछा जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड मात्रक माइक्रोफराड, पिकोफराड, नैनोफराड ये कैपेसिटर का स्टैंडर्ड मात्रक होता है। जब कभी भी आपको प्रश्न में ये पूछा जाए कि 1 फराड में कितना कूलाम, तो हमेशा 1 फराड हमेशा 96,500 कूलाम के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए इसकी कौन सी राशियाँ होते हैं, क्या ये सदिश होता है कि क्या ये अदिश होता है। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है। Q एक प्रकार का अदिश और V एक प्रकार का अदिश। जब अदिश से अदिश में भाग दीजिएगा तो हमेशा अदिश आएगा। ये भूलों से गलती मत कीजिएगा कि जब हम अदिश को अदिश से भाग देंगे तो 1 आएगा, नहीं। आप यहाँ पे इस कैपेसिटर का मान नहीं निकाल रहे हैं, इसका आप प्राकृतिक के बारे में पता कर रहे हैं कि इसका प्राकृतिक क्या धनात्मक होगा कि क्या ये ऋणात्मक होगा। तो आप देखिए कि हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स के हिसाब से भी बता दिए कि आवेश हमेशा इस दुनिया में धनात्मक होता है और विभव भी एक प्रकार का धनात्मक। जब धनात्मक को धनात्मक से भाग दीजिएगा तो हमेशा धनात्मक आएगा और धनात्मक एक प्रकार का अदिश राशियाँ होता है। इसीलिए कहा जाता कि कैपेसिटर एक प्रकार का अदिश राशियाँ होता है, इसका मान हमेशा धनात्मक होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बीमा के बारे में। तो C बराबर Q बटा V होता है। आवेश जो होते हैं इसकी बीमा AT होता है और विभव का बीमा ml स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1 होता है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में, जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा। यहाँ पे L का पावर स्क्वायर है, ये प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी L के पावर -2 होगा। यहाँ पे -3 और यहाँ पे +1, जब ये माइनस का टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में होगा और 3 एक कितना बन जाएगा, 4। यहाँ पे ये A माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो पहले से A बैठल हो तो यहाँ एक कितना हो गलो, 2। अब आप सोचिए कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप आवेश पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपका टीचर पढ़ाए होंगे कि आवेश जो होता वो धारा गुने समय। तो धारा गुने समय, तो धारा का बीमा A और समय का बीमा T, इसीलिए आवेश का बीमा होता AT। और जब आप विभव पढ़े होंगे तो विभव का सूत्र होता W बटा Q, और W मतलब कार्य, Q मतलब आवेश। तो कार्य का बीमा होता ml स्क्वायर T के पावर -2 और आवेश का मात्रक, आवेश का बीमा होता AT। जब इन दोनों को हमने आपस में सोल्व किया तो ml स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1 आया। और यही बीमा का मान तो हमने यहाँ रखा और रखने के बाद हमारा C का मान कितना आ गया, m के पावर -1, L के पावर -2 और T के पावर 4 और A के पावर 2। यह हमें किसी भी कैपेसिटर का बीमा का मान होता है। हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे कि चालक का धारिता किन किन बातों के ऊपर निर्भर करता है।